हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है सर्कल्स, रिवीजन ऑफ सर्कल्स को कंटिन्यू रखेंगे। अब आज कुछ क्वेश्चंस प्रूविंग वाले करेंगे जिसमें आप लोगों को दिक्कतें होती है ना। वो हम पहले भी कर चुके हैं, बट काफी डिमांडिंग में कि सर प्रूविंग के क्वेश्चंस फिर से बताएं, तो उसको हम कर रहे हैं प्रूविंग के क्वेश्चंस को, ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए। क्या बोल रहा है? प्रूव दैट इफ chords of congruent circles subtended equal angles at their center, then their chords are equal। बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉन्ग्रेंट सर्कल्स क्या होंगे? जिनका रेडियस सेम होगा, ऑब्वियसली बात है कॉन्ग्रेंट सर्कल्स होंगे। ठीक है, और वो सेंटर में जो है इक्वल एंगल बना रहे हैं। वो ये आपसे पूछ रहे हैं कि देन देयर कॉर्ड्स आर इक्वल। प्रूव दैट देयर, और इक्वल एंगल्स बना रहे हैं तो उनके कॉर्ड्स जो इक्वल है ये भी बताना है कि कॉर्ड्स इक्वल है। बताओ, बहुत इजी है। दो सर्कल्स बनाओ, उसके अंदर ट्रायंगल बताओ, कॉन्ग्रेंट प्रूव करो, या आपका क्वेश्चन हो जाएगा। करो। चलिए, दो सर्कल्स ले लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि जो है ये एक सेंटर, एक का सेंटर O ले लेते हैं, एक का सेंटर P ले लेते हैं। अब दोनों के जो कॉन्ग्रेंट है तो दोनों के रेडियस भी सेम होंगे। तो बोलने जो इन दोनों के कॉर्ड्स हैं वो क्या है, वो इक्वल है, वो आपको बताना है। तो पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? प्रूव दैट द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। ठीक है, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं तो सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट। सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट। भाई सर्कल्स हमारे क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो जब सर्कल आपके कॉन्ग्रुएंट है तो देयरफॉर इनका रेडियस इक्वल होगा, यानी कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, या फिर कॉन्ग्रुएंट है ओ ए इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू पी आर इक्वल्स टू ओ बी, क्योंकि रेडियस फिर इक्वल होंगे सबके। एंड सबटेंडेड इक्वल एंड प्रूव दैट इज द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल के कॉर्ड है, इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पे, और क्या गिवन हमें? एंगल ओ इज इक्वल्स टू एंगल पी है। तो प्रूव करो कॉर्ड्स इक्वल हैं आपके। तो आप देख लो, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ओ ए इक्वल्स टू पी क्यू, ओ बी इक्वल्स टू पी आर, एंगल ओ इक्वल्स टू एंगल पी। ये क्या है सारा? गिवन। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो साइड एंगल, साइड से हमने क्या कर दिया? ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो देयरफॉर AB इक्वल्स टू पी का AB इक्वल्स टू QR हो जाएगा बाय TP। आई बात समझ में? इस तरीके से क्वेश्चन हमको करना था। क्लियर है? ठीक है। टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको करने से पहले ये क्वेश्चन करेंगे। If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segment of other chord। अच्छा पार्ट है क्वेश्चन का। ठीक है, आपको सर्कल है, सर्कल के जो दो कॉर्ड्स है वो उसके जो सेगमेंट्स है जो एक दूसरे को जब कट करेंगे उससे जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स है आपको इक्वल प्रूव करके दिखाने है ना। यानी संगत जो उसके सेगमेंट होंगे, खंड होंगे, उनको आपको इक्वल प्रूव करके दिखाना। चलो, ये सर्कल है, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। दो कॉर्ड्स हैं जो इक्वल है और इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। ये दो कॉर्ड्स हैं
और ये दोनों ही क्या है, इक्वल है। ठीक है, ए बी सी डी टू इक्वल कॉर्ड्स है विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड आर वन इक्वल टू अनदर। भाई इसका सेंटर भी रहा होगा कहीं। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है सबसे पहले, ए बी इक्वल्स टू सी डी है, टू इक्वल कॉर्ड्स। टू प्रूव क्या करना है, जो इनके क्रॉसपोंडिंग सेगमेंट है, यानी कि इस कॉर्ड का बड़ा वाला इस कॉर्ड के बड़े वाले खंड के बराबर होना चाहिए, ए पी इक्वल्स टू सी पी होना चाहिए, और डी पी इक्वल्स टू पी बी होना चाहिए। अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन आपको करनी होगी, इसको थोड़ा ना ऐसे करते हैं कि डायग्राम थोड़ा इस तरह से बनाते हैं कि हमें इजी हो जाए। हमने सेंटर से परपेंडिकुलर डाला एम, इसको रख दो एन। ठीक है, इसको हो गया सी और डी। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन भी यहाँ दिखाना पड़ेगा आपको। आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है, प्रूविंग वाले क्वेश्चन में काम तो हमें करना ही करना है ना। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, ऐसे करने से क्या हो जाएगा, ऐसे करने से सही हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है, बिकॉज या फिर व्हेन वी ड्रॉ when we draw because when we draw a line, when we draw perpendicular from the center, when we draw a perpendicular from the center of a circle to a chord of circle, it bisects the chord। वो chord को क्या करता है, bisect करता है। अगर सर AP जो है, अगर AB और CD बराबर है, तो इनको जो chord bisect कर रहा है, यानी कि जो सर AM होगा वो आपके MB के बराबर होगा, और जो CN होगा वो आपके ND के बराबर होगा। जो CN होगा ND के यहां से यहां ये बराबर हो गए। ठीक है, और साथ ही साथ इसको ज्वाइन भी कर लो, क्या होता कुछ काम आ जाए अभी, है ना। देख लेते हैं कुछ। तो इसको करने से AM बराबर MB और CN बराबर आपका ND हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हमें AP और CP प्रूव करना है कि AP और CP इक्वल है। ओके, तो AP बन रहा है सर AM प्लस MP से, यही तो बन रहा है, AM प्लस MP से बन रहा है ना, AM प्लस MP से ही तो बन रहा है। क्लियर है, इतना पहले इतना समझ जाओ। ठीक है,
और क्योंकि आप एक चीज देखो, ए बी और सी डी इक्वल है ना, ए बी और सी डी इक्वल है, तो इनके हाफ हाफ भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि ए एम बराबर जो मैंने एम बी किया है और सी एन बराबर जो एन डी किया है भी इक्वल होंगे। तो सर ये दोनों तो इक्वल हैं, हमें दोनों इक्वल दिखाने, एपी और सीपी पूरा इक्वल दिखाना है ना, तो जिसमें इतना तो हमने इक्वल कर दिया कि इक्वल है। अब बचा ये वाला पार्ट, ये भी अगर इक्वल प्रूफ कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। और इक्वल प्रूफ कैसे होगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेके मैं सीपी सीटी से इन दो को इक्वल प्रूफ कर दूंगा, तो ये काम हमारा इजी हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंड क्या क्या आपने कंस्ट्रक्शन एंड जॉइन ओपी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल नाउ, in triangle OMP and triangle ONP, तो OMP और ONP में आप क्या देखेंगे, सबसे पहले एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, क्योंकि 90 डिग्री है ईच। फिर OP इक्वल्स टू OP कॉमन हो गया, और अगर हम सेंटर से दो कॉर्ड्स, अगर सेंटर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर से उसकी दूरी क्या होती है, बराबर होती है, आपको पता है। और सेंटर से हम परपेंडिकुलर बराबर ही होगा, तो OM क्या लिखेंगे, equal chords are equidistant from the center, ठीक है। तो इक्वल कॉर्ड्स क्या होती है, सेंटर से इक्वल होती हैं, सेंटर से उनकी दूरी इक्वल होती है। तो देयरफॉर ट्रायंगल OMP is congruent to triangle ONP by RHS, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का यूनिवर्स में RHS रूल से हो गया। तो सर जब ये हो गया तो CP CT से इसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट 90 के साथ ही, इधर 90 के साथ ही, तो देयरफॉर MP इक्वल्स टू PN हो गया बाय CP CT। क्लियर। अब क्या करेंगे आप, अब देखो, आप प्रूविंग के लिए आपको AP और AM प्लस MP, AM प्लस, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, AM प्लस MP जो है AP बन रहा है, और CN प्लस NP जो है, तो सर AM और MP जो है आपका AP तो बन रहा है, और CN और NP तो CP बन रहा है, बट इक्वल कैसे हो रहे हैं आप ये बताइए। देखो इसको क्या करोगे आप, एक बात देखो, यहाँ देखो, AM जो है CN के बराबर होगा, क्योंकि भाई अगर यहाँ देखो, अगर ये देखो, देखो फिर से देखो, अगर AB जो है PQ के बराबर है, AB और कॉट CD है, AB और CD अगर बराबर है सर, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। हाफ इक्वल है तो सर हाफ ऑफ AB का कौन सा पार्ट लूंगा मैं, ये ऊपर वाला AM और CN, तो AM इक्वल्स टू CN भी होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। दो बराबर चीज है, ठीक है, दो इक्वल चीज है, और दो इक्वल चीज में अगर इक्वल चीज ऐड कर दी जाए तो भी वो इक्वल रहती है, ठीक है। अगर इधर 5 है, इधर भी 5 है, और 5 में अगर मैं इधर भी एक ऐड कर दूं, इधर भी एक ही ऐड कर दूं, दोनों तब भी बराबर रहेंगे, 6 और 6, ठीक है। तो आप लिखेंगे बिकॉज, सर बिकॉज MP इक्वल्स टू PN है, तो देयरफॉर अगर AM में मैं MP इक्वल कर दूं और CN में मैं PN इक्वल कर दूं, तब ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और सर AM और MP जो है मिलके AP बना रहा है, और CM और CP जो है मिलके
CP बना रहा है। तो पहला पार्ट तो आपने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। अब आपको बात करनी है इसके दूसरे पार्ट को लेके, जो कि है DP और PB। इन दो को भी आपको इक्वल प्रूव करना है। चलो करो इसको। अब देखो इसके लिए क्या है, इसको भी यहीं कर देते हैं कहीं छोटे से कोने में, हो तो जाना चाहिए इतने में। अब बिकॉज भाई सर AB इक्वल्स टू CD है, तो हाफ ऑफ AB ऑफ CD भी इक्वल है। तो हाफ ऑफ AB अगर यहाँ मैं AM ले रहा हूं तो इधर MB होगा, और इधर मैं ये वाला पार्ट लूंगा क्योंकि अब इधर प्रूफ करना ND होगा। दोनों में अगर अगर इक्वल चीज हम प्लस या माइनस करते हैं तो भी इक्वल रहता है। तो आपको पता है, अभी आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पे अगर इस पूरे MB में, इस पूरे MB में अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो मेरे पास PB आ जाएगा। तो अगर इस पूरे MB में, और आप लिख सकते हो बिकॉज, है ना, क्या लिख सकते हो, बिकॉज यही MP इक्वल्स टू PN है, बिकॉज MP इक्वल्स टू PN है, दोनों इक्वल चीज है। तो MB में अगर मैं MP माइनस कर दूं, MB में अगर मैं इस MP को माइनस कर दूं तो मेरे को PB बचेगा, और वैसे ही इस ND में अगर मैं PN माइनस कर दूं, NP बचूं तो मेरे को DP मिलेगा। ठीक है, आप करके देख लेना। तो इधर क्या मिलेगा, इधर आ गया आपके पास ये PB, और इधर आ गया आपके पास DP या PD। तो ये भी हो गया प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। चलिए, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point intersection of the circle to the center makes equal angle with the chord। चलो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में जो फिगर बनती है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फिगर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ये है नहीं। ठीक है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, दो कॉर्ड्स हैं, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल पे इंटरसेक्ट हो गए, प्रूव करो, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, जो लाइन ज्वाइन करेगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, यानी कि ये लाइन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करेगी यहाँ पे जो है टू द सेंटर, सेंटर से मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स, वो कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बना रहे होंगे, ये आपको प्रूव करना है। यानी ये एंगल 1 जो है आपको एंगल 2 के बराबर यहाँ प्रूव करना है, ये आपको यहाँ पे बोला गया। ठीक है, तो कैसे करेंगे जी आप इसको, तो उसको प्रूफ करने के लिए भी वही कहानी सेम जो हम हमेशा करते हैं, कि सेंटर से आप क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल देंगे यहाँ पे, और सेंटर से यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। इसका नाम रख दो कुछ भी, ओ एम रख दो, इसका ओ एन रख दो। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा ये वाला, और यहाँ से ध्यान दोगे तो यहाँ से ट्रायंगल बनेगा ये वाला। इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो आपको कंस्ट्रक्शन पूरा लिख देना, इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एन पी। ठीक है, तो सबसे पहले वही टू इक्वल कॉर्ड्स हैं, आपको बोला गया है टू इक्वल कॉर्ड्स है तो सेंटर से उनकी दूरी इक्वल रहेगी, ओ एम इक्वल्स टू एन, गिवन आप लिख लेना पूरा, वही हैज सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, मैं रिवीजन में तो पहले भी करा चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहे हैं। और ये सेंटर से हमने क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, तो 90 डिग्री होगा दोनों। ठीक है, और OP इक्वल्स टू OP आपका क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। तो बस
बाय CP/CT से एंगल 1 और एंगल 2 भी आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, दिखने के लिए बड़ा लग रहा है कि किस तरह से इक्वल होगा, बट बहुत इजी है क्वेश्चन। क्लियर, इसको अच्छे से आप होमवर्क से करके आइएगा, बता तो मैंने दिया ही किस तरह से सॉल्व होगा ये। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।